अगर हिंदू भी गौसपाक पर एतमाद कर ले तो मेरे गौसपाक हिंदुओं को भी जाये नहीं होने देते, उनकी आश भी टूटने नहीं देते। आपको पता है राजा रणजीत सिंह की हुकूमत का दौर है, हुकूमत है रणजीत सिंह की, और उस वक्त ऐसा मोहब्बतों का माहौल था कि हिंदू मुसलमान एक बस्ती में रहते और फिर मुसलमानों के यहाँ अगर कोई फंक्शन होता वो हिंदुओं को शामिल करते। इसी तरह मुसलमानों के बहुत सारे मामलात उन हिंदुओं को पता चलते कि ये कर क्या रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। राजा रणजीत सिंह का दौर है। उस दौर के अंदर एक खातून थी मुसलमान और उसके पड़ोस में एक हिंदू औरत रहती थी, और जब भी हर महीने 11वीं शरीफ होती तो 11वीं में वो खातून अपनी उस हिंदू सहेली को, पड़ोसन को उसमें शामिल करती। तो वो बहन पूछती कि आखिर ये 11वीं क्या है, तो उस मुसलमान औरत उसको बताती कि हमारे बड़े पीर साहिब हैं बगदाद के ताजदार बलियों के सुल्तान, जिन्होंने मुर्दे जिंदा किए, ये किया वो किया, सारी चीजें बताती। अब कादरी से कोई पूछे तो वो चुप रहेगा। या अल्लाह, हम तो कहते हैं कोई छेड़ कर तो देखे। हम इतना बताएंगे गौस पाक के लिए कि गौस पाक के लिए कहने वालों ने कहा, अगर पूरी जमीन के दरख्तों के पत्तों को कागज बना दिया जाए, दरख्तों की कलम को, उसकी टहनियों को कलम बना दिया जाए, सारे समुंदरों को रोशनाई बना दी जाए, इंसान, जिन्नात, फरिश्ते सब मिलकर गौस की शान लिखते रहे तो लिखने वाले थक जाएंगे, पत्ते खत्म हो जाएंगे, रोशनाई खत्म हो जाएगी, समुंदरों का पानी खत्म हो जाएगा। मेरे गौस की शान कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी शान ये है, वाह क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा औलिया, मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, गौस वो वली है काबा, जिसके घर का तवाफ करने आता है काबा, जिसकी चौखट पे आता है वो गौसुल आजम, दस्तगीर की शान है सुभान अल्लाह। कहते हैं ना, काबा तवाफ करता है गौस की चौखट का। लोग कहते हैं ऐसा हो सकता है, मोहब्बत वाले कहते हैं इससे बड़ी बात हो सकती है। हाँ, अरे गौस तो गौस है। जब राबिया बसरी के इस्तिकबाल के लिए काबा आता है, कुजा राबिया कुजा, गौसुल आजम दस्तगिर, क्या फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। राबिया बहुत बड़ी खातून है, लोगों ने उनको आदि कलंदर कहा है, लेकिन मेरे इमाम ने कहा, क्या कहा पता है? इमाम कहते हैं, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा औलिया, मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, जिसके तलवे से वली आंखें मले वो गौसे पाक है। लोग इनको जरा समझे तो गौसे आजम का नाम लेते लेते लोग वली हो गए। हुजूर मुहद्दिस आजम किचोचवी ने फरमाया था, या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस, खाजगी मिल जाती ख्वाजा का दम, भर के तो देख कोई दिल से पुकारे ना। बहरहाल वो जो हिंदू थी जो पड़ोस में रहती थी, वो पूछती थी बड़े पीर कौन है, तो उन्होंने बताया कि वो हसनी हुसैनी मेरे नबी की आल है, ये है मुर्दे जिंदा करते हैं मदद करते वगैरह वगैरह। तो उस खातून ने अपने पड़ोस की हिंदू, उसकी सहेली को बताया कि हमारे बड़े पीर ऐसे हैं। अब मैं बड़े पीर को बताऊं तो मेरे बड़े पीर तो बहुत बड़े पीर है, बल्कि हजरत ख्वाजा खिजर कहते हैं, खिजर अलैहिस्सलाम कहते हैं, अब्दुल कादिर जैसा वली ना उनसे पहले पैदा हुआ, ना कयामत तक उनके बाद पैदा हो सकता है वली। लोग झाड़ू देते हैं उनकी चौखट पर, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। बज्जतुल असरार उठाकर देखें, कल आयदो जबार उठाकर देखें और तफरीउल खतिर उठा के देखें। सिर्फ उनकी चौखट पर झाड़ू देने से भी कोई वली बना, उनकी चौखट चूमने से भी कोई वली बना। मेरे अजीजों, कैसा रंग चढ़ा 11वीं का, जब दिल करा 11वीं, जब करो 11वीं, जब करो 11वीं। और जो 11वीं करता है महरूम नहीं रहता। मुझसे बहुत लोगों ने कहा परेशान है, क्या करे? मैंने कहा 11वीं करके देख लो ना करके, लेकिन याद रखना, यकीन से करना, ताजिर वाली मत करना 11वीं, गुलामों वाली करना। हाँ, गुलामों वाली क्या होती है और ताजिर वाली क्या होती है? ताजिर वाली होती कि मैंने ये किया तो उधर से ही आएगा ना, हमने ये किया, अब आप सिर्फ कबूल कर लें, आपका एहसान है, बस फिर देखना कर्म कैसे होते हैं। वो 11वीं करती थी हर महीना
और वो हिंदू उसकी शैली आती थी तो बताती रहती थी। उसके दिल में भी गौस पाक की मोहब्बत पैदा हो गई। वो हिंदू खातून वो थी गरीब, लेकिन गौस पाक को वो भी चाहने लगी। एक दिन वो हिंदू खातून अपने मायके जा रही थी। दिवाली के दिन थे। उसने जाना था अपने मायके। उसका गरीब शौहर, उसका पति उसके साथ था और उस खूबसूरत लड़की को एक बदअकीदा उस पर नजर रखे हुए था और वो अपने आप को मुसलमान कहलाता था। वो चाहता था कि इसकी हुर्बत का वो सौदा करे, इसकी हुर्बत का मजाक उड़ाए। तो ये बहुत कोशिश करता था, लेकिन ये हिंदुस्तान है, हमारा भारत है। यहां मुसलमान होके, हिंदू होके, सिख होके, ईसाई हो, किसी की बेटियां हमारे यहां बेगैरत नहीं हैं। यहां की मिट्टी में अल्लाह ने मोहब्बत रखी और हया रखी है। यहां की बेटियां बहुत बागैरत है, किसी भी मजहब की हो, बहुत बागैरत है। हमने अपने बचपन में देखा है। अब तो टीवी सीरियलों ने सबको बेपर्दा किया। हम अपने बचपन में देखते थे, किसी भी मजहब की औरत हो, कभी वो बगैर दुपट्टे के और बगैर घूंघट के मर्दों के सामने नहीं आती थीं। बल्कि हमने रास्ते में झाड़ू देने वाली औरतों को भी अपने बचपन में देखा है कि वो मुसलमान ना थीं। उनको लोग निचली जात का कहते थे। मगर हम जैसे बच्चे भी स्कूल जाते वक्त आ जाएं तो देखते थे कि उनका घूंघट उनके माथे से लटक रहा था, उसका चेहरा भी नहीं देख पाते थे। आज तो करोड़पतियों की बेटियां बेपर्दा निकल गईं। आज तो अरबपतियों की बेटियां वलीमों के अंदर बगैर दुपट्टे के जा रही हैं। लोग कहते हैं पर्दा ऐसा, पर्दा वैसा। मैंने कहा पर्दे की तालीम इस्लाम तो देता है, लेकिन हिंदुस्तान की मिट्टी ने भी पर्दे की तालीम दी है। हिंदुस्तान की तहजीब ने भी पर्दे की तालीम दी है। हमारे मजहब में बेपर्दी की इजाजत नहीं है। बिल्कुल सही है, लेकिन हिंदुस्तान की पुरानी तहजीब भी पर्दे की बात करती है। पर्दा हमारे यहाँ इस्लाम में है। बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह। जहां हया होगी वहां पर्दा होगा। इस्लाम भी हया की बात करता है। हिंदुस्तान की मिट्टी में भी अल्लाह ने हया रखी है और मुझे ऐसा लगता है कि इस मिट्टी में हया इसलिए है कि सबसे पहले बाहया इसी जमीन पे आया। आदम की शक्ल उनके कदमों की बरकत है कि इस मिट्टी में हया है। तो उस बदअकीदा जो अपने आप को मुसलमान कहता था, जब देखा कि दोनों मियां बीवी पति पत्नी जा रहे हैं पैदल, कोई सवारी नहीं है, इस गांव से उस गांव जाना है, बीच में जंगल, एक घोड़ा लेकर पीछे पीछे चल पड़ा। जब पीछे पीछे चल पड़ा तो ये दोनों मियां बीवी को रोक के कहता है कि भाई मेरे घोड़े पे बैठ जाओ। उसके शौहर ने कहा, कैसे घोड़े पे बैठे? एक घोड़े पर कैसे तुम्हारे साथ बैठे नहीं बैठ सकते? तो उसने कहा, एक काम करो, मैं तुम्हें पैदल चलते नहीं देखना चाहता, मैं उतर जाता हूं, लगाम पकड़ लेता हूं घोड़े की, तुम और तुम्हारी बीवी बैठ जाओ। उन्होंने कहा, नहीं भाई, हमें तेरी आंख में कुछ अच्छा नजर नहीं आता। तो जो औरत थी ना उसकी बीवी, उसने कहा कि हम बैठेंगे, एक शर्त है, तुम कोई जमानत दो, कोई गारंटी दो, अहद दो, हम बैठ जाएंगे। अब वो था तो बदअकीदा, कलमा पढ़ता था, लेकिन जाहिर सी बात है हर मुसलमान कलमा पढ़ने वाला अच्छा होए कोई जरूरी थोड़ी है। कुछ तो ऐसे बदबख्त भी होते ना, और वो बड़ी तफसील है, उसमें भी मैं उसकी तरफ नहीं जाता। लेकिन है तो ऐसे कि जबान से कलमा पढ़ते अंदर कोई कलमे का असर होता भी नहीं। ऐसे बदबख्त भी तो है ना। तो उसने कहा, किसकी जमानत चाहिए, किसकी जमानत चाहिए, कौन सा अहद चाहिए? उसकी जबान पर हमेशा रहता था, या गौस, या गौस, या गौस, या गौस। उसने कहा कि वो 11वीं वाले पीर साहब है ना, उनकी जमानत दे दो, तुम हमारे साथ गलत नहीं करोगे। इसके लिए तो और आसान था, क्योंकि था बदअकीदा, वलियों का मानने वाला नहीं था। वो उस दौर में पता नहीं किस चक्कर में पड़ गया था, इसलिए कि वो दौर है, अभी अंग्रेजों की आमद शुरू हो चुकी थी। आप तारीख पढ़ें राजा रंजीत सिंह की। उसको कहा कि बड़े पीर साहब की जमानत दे दो। उसने कहा फौरन, हां बिल्कुल बिल्कुल, बड़े पीर साहब की जमानत दी। तो कहा कि अच्छा सवार हो जाओ, मैं उतरता हूं, सवार हो जाओ। जैसे ही ये उतर करके शौहर ने पहले बीवी को सवार किया, अभी वो बीवी सवार हुई थी कि इसने तलवार निकाली और उसकी गर्दन उड़ा दी, और ये बैठ गया जस्त लगा करके घोड़े पर और उसको दबोचा अपनी बाजुओं में।
जब दबोच कर चला अपनी बाजू में तो वो ऐसे झुक झुक कर पीछे मुड़ के देख रही थी। तो इसने मजाक उड़ाते हुए कहा, लड़की ये मुड़ मुड़ के किसको देख रही है? तेरे पति को तो मैंने कत्ल कर दिया। कहा, मैंने देखा मेरा पति कत्ल हो गया है, लेकिन मैं बड़े पीर को देख रही हूं, 11वीं वाले पीर का इंतजार है। तूने कहा था ना, मैं उनकी जमानत देता हूं, जिसकी जमानत दी है वो बचाने के लिए जरूर आएंगे। है एक नकाब पोश तलवार निकालता हुआ आ रहा होता है, तलवार निकाल करके उसकी गर्दन उड़ाता है। वो जो कह रहा था ना, वो तो मर के गड़ चुके हैं, वो तो मर के खत्म हो चुके हैं। मैं कहता हूं यकीन हो तो कोई आज भी मेरे गौस को मदद करता हुआ पा सकता है। अल्लाहू अकबर। किसी कहने वाले ने कहा था कि ये अदाए दिल नवाजी कोई मेरे दिल से पूछे, ये अदाए दस्तगिरी कोई मेरे दिल से पूछे। वहीं आ गए मदद को मैंने जब जहां पुकारा, वहीं आ गए मदद को मैंने जब जहां पुकारा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कहते हैं कि गौसे पाक आज भी अपनी कब्र से जिंदों की तरह तशरीफ लाते हैं। गौस पाक ने फरमाया, मैं मशरिक में रहूं और मेरा मुरीद मगरिब में रहे और वो गिर रहा हो ठोकर खाके, तो मैं उसका हाथ पकड़कर उसको बचा लिया करता हूं। उसका सतर खुल रहा है तो मैं उसके सतर को ढप दिया करता हूं। अल्लाहू अकबर। आज भी वो मदद करते हैं, उनकी इमदाद आज भी है। कोई सच्चे दिल से पुकार कर तो देखे, मेरे लब पे रात दिन है तेरा नाम गौसे आजम, तेरे जिक्र से बने हैं मेरे काम गौसे आजम। मेरे रास्ते में आके कोई मुश्किलें न ठहरी, मेरे काम आ गया है तेरा नाम गौसे आजम। अल्लाहू अकबर। जब उस खातून ने देखा नकाब पोश आए, घोड़ा रोक लिया गया। एक नकाब पोश ने उस जालिम की गर्दन उड़ा दी। उस खातून से कहा, बेटी क्या चाहती है? उसने आपको पहचाना तो नहीं, लेकिन कहती है मेरा तो सुहाग उजड़ गया। फिर वो घोड़ा लेकर, वो तलवार लेकर जिससे सर से खून टपक रहा था, वो लाश के करीब आए और एक नकाब पोश ने जो है वो गर्दन और जिस्म को जोड़ दिया और कहा, कुम भी इज़्निल्लाह। वो जिंदा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदा हो गया। उस खातून ने कहा, ए नकाब पोश, जरा बताओ ना कौन हो? तो जब नकाब हटाया गया तो एक तो उसी गांव के कुतुब थे जो मंजूब बनकर के बैठे थे, और दूसरे मेरे और तुम्हारे पीर सरकार अब्दुल खादिर जिलानी थे। सुभान अल्लाह। कोई यकीन करते उनको पुकारे तो सही। फिर जब कुरान कह रहा है कि वो कयामत में मदद करेंगे, देखिए मसला कहां अटकता है। लोग कहते हैं वो मदद नहीं कर सकते। मैंने कहा, जब अल्लाह कुरान में कह रहा है कि वो मदद कर सकते कयामत में, जो कयामत में अल्लाह के अजाब से बचा सकता है, क्या वो दुनिया की मुसीबतों से नहीं बचा सकता? कोई यकीन तो करे। और फिर गौस पाक तो गौस पाक है। गौस पाक कहते हैं कि मेरे अल्लाह ने मुझसे मेरे साथ वादा किया है कि जो मेरा मुरीद होगा मैं दुनिया में भी उसकी हिमायत करूंगा और आखिरत में भी उसकी हिमायत करूंगा, और मेरा अल्लाह मेरी हिमायत को कबूल फरमाए।